Hello students, welcome back to the channel. Today's topic is consumers equilibrium, जो कि हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक भी है. अब हम consumers equilibrium and let me clear to you students, I am teaching you strictly according to the NCERT books. Okay. और मैं आपको एश्योर करती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हो और मेरे मटेरियल को फॉलो करते हो देन यू विल बी एबल टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, राइट. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द टॉपिक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि कंज्यूमर और इक्विलिब्रियम इन सब का मीनिंग क्या है. इक्विलिब्रियम होता है सिचुएशन ऑफ नो चेंज, जहाँ पर कंज्यूमर चेंज होना नहीं, अपनी पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहता, जहाँ पर वो सेटिस्फाइड है, जितनी जो इनकम है वो स्पेंड कर रहा है उसी हिसाब से उसको सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है. दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम. वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाता है. आप कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. इट इज़ अकॉर्डिंग टू द कार्डियल अप्रोच, जहाँ पर हमें जो यूटिलिटी है वो हम नंबर्स के हिसाब से मेजर कर सकते हैं. आगे इसी चैप्टर में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कार्डिनल अप्रोच के हिसाब से, और फिर एंड में आई विल प्रोवाइड यू विद द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. सो मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये वो सिचुएशन है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है. तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि ये वो सिचुएशन है जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है. अपनी जो भी उसकी इनकम है, लिमिटेड इनकम के साथ उसको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिलती है और वो उस पोजीशन को या उस सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहता. अब यहाँ पर मैंने लिमिटेड इनकम इसलिए लिखा है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड में जो भी इंसान है उसको अपनी इनकम लिमिटेड ही लगेगी. कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि मेरे जो बोलेगा कि मेरे पास एक्सेस में इनकम आ रही है. हर इंसान के पास जो जो रिसोर्सेज हैं उनको वो लिमिटेड रिसोर्सेज ही समझता है और इनकम को भी वो लिमिटेड इनकम ही समझता है. तो हमारे कंज्यूमर्स के पास जितनी इनकम है उस इनकम को यूज़ करके वो सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम गेन करता है और उसमें वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी पोजीशन को या अपनी सिचुएशन को चेंज करना नहीं चाहता. तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? आई हैव रिटन हियर फॉर यू. सी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, प्राइस एंड एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन द प्राइस एंड एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, राइट. अब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम दो सिचुएशन में. जब एक कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम स्पेंड करता है सिर्फ सिंगल कमोडिटी पे, उस केस को भी हम स्टडी करेंगे. और दूसरा केस हम स्टडी करेंगे व्हेन द कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन द टू कमोडिटीज ओनली. अब एक कमोडिटी के ऊपर अपनी सारी इनकम्स को स्पेंड करता है, उस केस में भी पढ़ेंगे, और दो कमोडिटी के ऊपर भी अपनी जब वो इनकम को स्पेंड करता है उस केस को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. So, taking case number 1, when a consumer will spend all his income on a single commodity, तो क्या होगा? Dear students, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है. अगर आप इसको मेरे साथ बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि आपको क्लियर हो जाएगा. और ये टफ होने के साथ साथ इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. अब अगर सिंगल कमोडिटी पे वो अपनी सारी इनकम को यूज़ कर रहा है और वो ये सिचुएशन ऐसी है जब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आ रहा है. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब प्राइस जितनी हम पे कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए उतनी ही हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है. मींस कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर जो है वो प्राइस के बराबर हो जाएगी. एक्स लिया है मैंने क्योंकि हम कमोडिटी एक्स को यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि हमें किसी कम्युनिटी को, एक्स कम्युनिटी को हम अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें हमें सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, वो हो गया मार्जिनल यूटिलिटी. अब उसमें हम प्राइस कितनी, हम अपनी इनकम कितनी स्पेंड कर रहे हैं उस कम्युनिटी पे, वो हो गया प्राइस ऑफ द कम्युनिटी. अब हमारे पास सिचुएशन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कब हो जाएगा? जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के ऊपर प्राइस के बराबर हो जाएगी. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. सपोज अगर हम मार्केट में कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं और हमें बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, देन वी विल डेफिनेटली से कि पैसा वसूल हो गया. हमने जितने
चीज़ जितनी प्राइस पे की है उतनी की हमें सेटिस्फेक्शन मिल गई, तो वो पैसा वसूल वाली सिचुएशन जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस पे आ जाती है। अब जब हम यूनिट्स की बात करें तो प्राइस को हम मनी के यूनिट्स में मेजर करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का यूनिट क्या है? यूटिल्स है। कार्डिनल अप्रोच में इसका यूनिट जो है ये यूटिल्स आ जाता है। लेकिन अब हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो कोई भी दो डिफरेंट यूनिट की चीज़ का कंपैरिजन हम कभी नहीं कर सकते। हम किसी भी दो चीज़ों का कंपैरिजन तभी करेंगे जब उनके यूनिट सेम है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास प्राइस की जो यूनिट है वो मनी है तो हम मार्जिनल यूटिलिटी को भी मनी के यूनिट्स में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कम्युनिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इसको डिवाइड कर देंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को डिवाइड करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, तो हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो मनी के यूनिट्स में मिलेगी। राइट, अब हम ये वाली सिचुएशन जो है मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाती है तो ये इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब ऐसी भी तो सिचुएशन आ सकती है कि कंज्यूमर किसी गुड्स को परचेज करता है तो उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल जाती है और चीज़ वो सस्ती होती है, प्राइस उसकी कम होती है, तो हम उसको लिखने में कैसे लिखेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स। इसका मतलब प्राइस जो है वो कम है और मार्जिनल यूटिलिटी जो सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर्स को मिल रही है वो ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा? सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मेरे हाथ में एक पेन है। अब इस पेन की प्राइस अगर 5 रुपीज़ है मार्केट में और ये पेन मुझे चल रहा है 2 या 3 मंथ्स के लिए, एज कम्पेयर टू अगर कोई पेन है मुझे 50 रुपीज़ का मार्केट से मिलता है और वो चलता है सिर्फ 10 या 20 डेज़ के लिए, तो कंपैरेटिवली मुझे ये पेन जो है इसमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है। एक तो इसकी प्राइस कम है, दूसरा इसकी यूटिलिटी इसकी जो चलेगा इसका ज़्यादा देर तक चलेगा। राइट, अब हमें क्या करना है? मैं क्या करूँगी? इसकी कंजप्शन कम कर दूंगी या ज़्यादा कर दूंगी? मैं इसकी कंजप्शन ज़्यादा कर दूंगी क्योंकि मुझे ये चीप प्राइस में मिल रहा है और इसकी मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मेरे लिए ज़्यादा है इसकी, तो मैं इसको कंजप्शन इसकी बढ़ा दूंगी। जब मैं कंजप्शन बढ़ा दूंगी तो मेरे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा। मैंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लास्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दिया है। स्टूडेंट्स जिसने नहीं देखा है आप जाकर प्लीज़ मेरा वो वीडियो देख लें, देन कम टू दिस वीडियो। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ जाता है। जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास आ गया तो कंजप्शन हमारे पास अगर ज़्यादा है तो सेटिस्फेक्शन हमारी आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आई टोल्ड यू इन द एग्जाम्पल ऑफ वाटर, मैंने आपको बताया कि हम पानी पिएंगे तो जितना ही ग्लास हम पानी का बढ़ाते जाएंगे हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पेन की कंजप्शन को बढ़ाते जाएंगे तो हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। अब ये कम होते होते उस लेवल पर आ जाएगी जब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी जब हमारे पास प्राइस के बराबर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरी समझ आ रही है। मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर देती हूँ कि हम यहाँ पर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होता है। अब ऐसा भी केस आ सकता है कि हमें मार्जिनल यूटिलिटी कम या ज़्यादा हो प्राइस से, तो जब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, प्राइस उसकी कम है, तो हम उस कमोडिटी की कंजप्शन को ज़्यादा कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें वो चीप प्राइस में मिल रहा है और सेटिस्फेक्शन को भी वो ज़्यादा कर रहा है हमारी को। जब हम उसकी कंजप्शन को बढ़ा देंगे तो हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास आ जाता है। वो क्या बोलता है? वो लॉ बोलता है कि अगर हम किसी चीज़ की कंजप्शन ज़्यादा करते हैं तो सेटिस्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। अब सेटिस्फेक्शन जब कम होती जाएगी तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, मीन्स के मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाएगी। राइट, अब इसी तरह से केस नंबर 2 है जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी की कम है और प्राइस हमारे पास ज़्यादा है। अगर मैं किसी कमोडिटी को परचेज कर रही हूँ, उसकी प्राइस मुझे ज़्यादा लगी है और मुझे लग रहा है कि इसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं इसे इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो उसकी कंजप्शन ऑटोमेटिकली मैं कम कर दूंगी। आप जब कंजप्शन कम कर दूंगी तो हमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में ऐसी सिचुएशन है ही नहीं है कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा रहे प्राइस कम हो, या मार्जिनल यूटिलिटी कम हो प्राइस ज़्यादा हो, ऐसी सिचुएशन ही नहीं है। हमें इक्विलिब्रियम में आना है और ये नेचुरली आप देखें, जब मैं कंजप्शन कम कर दूंगी तो फिर से मेरे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जब मेरे पास पहुंचेगा, मेरे पास होगा, तो मुझे क्या है, ये मुझे क्या सिखाता है कि अगर मैं कंजप्शन कम करती हूँ तो सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, सेटिस्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। अब जब सेटिस्फेक्शन बढ़ती रहती है तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब मेरी सेटिस्फेक्शन प्राइस के इक्वल हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो जाएगी। राइट,
अब मैंने फिर से आपके लिए एक टेबल बनाया है यहाँ पे, इसमें मैंने प्राइस भी शो किया है, मार्जिनल यूटिलिटी भी शो किया है, और इसमें मैंने बताया है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आएगा। अब देखें, ये मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि हम इसको मेजर करेंगे मनी के यूनिट से, तो इसलिए हम इसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से इसको डिवाइड कर देंगे, राइट। अब हमारे पास एक सिचुएशन देखें, अब यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर ये 0 हो जाएगी, देन इट विल फर्दर डिक्रीज टू द नेगेटिव्स। अब इसके जो रीडिंग्स है वो नेगेटिव में चली जाएंगी, तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी सेटिस्फेक्शन कहाँ पर होगी। हमें सेटिस्फेक्शन तब होगी जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगी, राइट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगी, तभी वो कंज्यूमर्स की इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी। तो ये यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, प्राइस हमारी कम है, 10 रुपीज़ है, मार्जिनल यूटिलिटी हमें 20 यूटिल्स मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, प्राइस कम है, तो इसका मतलब ये वो सिचुएशन है जहाँ पर हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है और प्राइस कम है। देन कम्स मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, सॉरी मैंने यहाँ पर उल्टा साइन दे दिया, इसका साइन ऐसे आएगा, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है, प्राइस इसकी ज़्यादा है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी हमें कम मिल रही है, तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी जिसमें हमारे पास प्राइस ज़्यादा है और मार्जिनल यूटिलिटी कम है। तो ये एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को यूज़ करके ये एक नेचुरल फिनोमिना है जहाँ पर हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वहीं आकर रुकती है जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होती है। अब इसमें ग्राफिकली भी अंडरस्टैंड कर लीजिए, यहाँ पर मैंने मार्जिनल यूटिलिटी को ड्रॉ किया है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है, एक्स एक्सिस पे है और यहाँ पर यूनिट्स हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है, प्राइस इसकी सेम रहेगी, दिस इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, प्राइस हमारे पास 10 10 10 ही है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होती जा रही है, जितने यूनिट हम बढ़ा रहे हैं, कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं, इतनी हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी कम आ रही है। और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है हमारे पास जहां मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, वहां पर यूनिट कौन सा है, 5 यूनिट है। इसके बाद जो है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाती है, राइट। अब इसमें हम एक और केस की भी स्टडी करते हैं जब कंज्यूमर अपनी सारी की सारी इनकम जो है 2 कमोडिटी को परचेज करने पे खर्च कर देती है। अब 2 कमोडिटीज़ का केस पढ़ लेते हैं। हमने 1 कमोडिटी वाला केस पढ़ दिया है जहां पर कंज्यूमर अपनी सारी की सारी इनकम 1 कमोडिटी को परचेज करने में खर्च कर देती है। सो वी विल टेक 2 कमोडिटीज़ एक्स एंड वाई। हमारे पास एक कमोडिटी एक्स है, सेकंड वन इज वाई। अब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्राइस का ये जो प्राइस का यूनिट है वो मनी में होता है और मार्जिनल यूटिलिटी का यूनिट है यूटिल्स होता है। अगर हमने इनको कंपेयर करना है तो हमारे यूनिट सेम होने चाहिए। तो अब इसका यूनिट सेम करने के लिए हम डिवाइड करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के साथ, तो हमारा ये हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कमोडिटी वाई लेते हैं तो इसकी वाई की प्राइस को हम क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया। आप देख सकते हैं हम इन दोनों सिचुएशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आप ये एक्सचेंज करके लिख सकते हैं हम, आपको पता है ये मैथमेटिक्स में। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है डिवाइडेड बाय प्राइस लिख देंगे और यहाँ पर हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी लिख देंगे, राइट। यही इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो है इसको हम डिवाइड करके प्राइस ऑफ वाई लिख देंगे और यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो यहाँ लिख देंगे। अब इस सिचुएशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई प्राइस ऑफ वाई, ये लिख सकते हैं हम। तो यही मैंने लिखा, चले यही लिखा है मैंने यहाँ पे। अब केस 1, जैसे कि मैंने 1 कमोडिटी के केस में भी बता दिया था कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है प्राइस से तो हमारे पास क्या होता है। इसी तरह से अगर हमारे पास 2 कमोडिटी हैं तो वो दोनों की दोनों सेम सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही हैं। सपोज यहाँ पर जो कमोडिटी एक्स है वो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा दे रही है एज़ कम्पेयर टू कमोडिटी वाई, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे।
अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास इसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ये हमें दे रहा है तो हम कंजप्शन ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे इसकी। एक्स कम्युनिटी की कंजप्शन हमारे पास ज़्यादा अगर होगी तो फिर से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम अप्लाई करेंगे। अगर कंजप्शन ज़्यादा होगी तो हमारी सेटिस्फेक्शन जो होती है वो कम होती चली जाएगी। जब वो कम होती चली जाएगी तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब हमारे पास पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई, हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। अब सेकंड केस में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, सेकंड कम्युनिटी की हमारे पास जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा हमें मिल रही है एज कम्पेयर टू कम्युनिटी एक्स, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, उस केस में भी हम कंजप्शन ऑफ वाई को ज़्यादा स्टार्ट कर लेंगे, वाई कम्युनिटी की कंजप्शन को हम बढ़ा देंगे। अगर कंजप्शन बढ़ा देंगे तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा, और सेटिस्फेक्शन जब कम हो जाएगा तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ ही जाएगा। तो फिर उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ x, ये कहां से आया कैसे आया ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ y, ये हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वाला जो एक टॉपिक था वो हमने कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ओके, टिल देन गुड बाय।